खेला होना अभी बाकी है। ये वाक्य बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच काफी चर्चाओं में है। आरजेडी के साथ 17 महीने की सरकार बनाने के बाद दोबारा बीजेपी के साथ गई जेडीयू को लेकर विपक्षी पार्टियां इस वाक्य से निशाना साध रही हैं, जबकि बीजेपी, जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टियों का कहना है कि जो खेला होना था वो हो गया, अब खेला लोकसभा चुनाव में होगा। अब कौन सी खेला होगा? बोले खेला आप लोग शुरू किए, खत्म हम करेंगे। अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला है। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। और आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तभी अपने एमएलए को रात से बंद करके रखा है उन्होंने। इसे उनको न डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव होगा। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ी जेडीयू का 22 महीने बाद बीजेपी से मोह भंग हो गया था। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2022 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद नीतीश कुमार बैठे और डिप्टी सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपी गई। दोनों पार्टियों ने मिलकर 17 महीने की सरकार चलाई, जिसमें जाति जनगणना और नौकरियों समेत कई काम हुए, जिसकी सराहना भी हुई। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने बिना ठोस जवाब दिए आरजेडी से गठबंधन तोड़ अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसके पीछे की वजह इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाए जाने से नाराजगी की बात कही। खैर, अब आरजेडी और जेडीयू के रास्ते अलग हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं, जिसका फैसला बिहार विधानसभा में सोमवार 12 फरवरी को होना है, जहां जेडीयू और बीजेपी विश्वास मत दिखाकर सरकार को स्थायित्व प्रदान करने में लगे हैं। वहीं आरजेडी ये दावा कर रही है कि बीजेपी जेडीयू के पास विश्वास मत नहीं है। इसका फैसला 12 फरवरी को विधानसभा में हो जाएगा। बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे, तेजस्वी जी नहीं गए थे, चल के आए थे। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। बिहार विधानसभा में मौजूदा समीकरण की बात करें तो आरजेडी 79 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके पास 78 सीटें हैं। मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के खाते में 45 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस, वामदल के पास क्रमशः 19 और 16 सीटें हैं। एक सीट एआईएमआईएम के पास है और एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। 4 सीटें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में है। इसी 4 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी खेला कर सकते हैं। बिहार के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आरजेडी जीतन राम मांझी को सीएम का पद देकर अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। विश्वास मत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। फिलहाल एनडीए के पास 128 सीटें हैं। इसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और एक निर्दलीय शामिल है। वहीं महागठबंधन के पास 114 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामदल शामिल हैं। ऐसे में किसके साथ खेला होगा और कौन खेला करेगा, ये बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को तय हो जाएगा।